चलेंगे। Ninád
जय जय श्री अरविंद, जय जय श्री अरविंद। हर्षामर्षद्भगवद्गीर्गै मूर्तया सातमेप्यः अनापेक्षा सुखिदक्ष उदासीनो यथाभ्यता सर्वारम्भः परित्यागी मद्भक्ता समेप्यः जो न हुष्टति न द्वेष्टि न शोचे की न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समेप्यः लक्ष्य जदि नाही এই জীবন জীবন নুহে লক্ষ্য যদি নাহি লক্ষ্য রহিব সদা লক্ষ্য রহিব সদা সত্যর সেবা सब 2 मिनट के लिए माँ के म्यूजिक के साथ ध्यान करेंगे। अब हम श्री अरविंद का जो पुनीत महाकाव्य है सावित्री, उससे कुछ पंक्तियां पढ़ेंगी हमारी डॉक्टर आभा जी। Savitri, Sri Aurobindo. As of worlds that fall, earth was overrun with fire and with roar of death, clamoring to slay a world his hunger had made. There was a clangor of destruction's wings. The Titan's battle cry was in my ears. Alarm and rumor shook the armored night. I saw the omnipotence. बाबा जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। 29 मार्च हम लोगों के लिए एक और विशिष्ट महत्व रखता है। श्री माता जी भारत में पहली बार इसी दिवस आई थी 29 मार्च 1914 को। भारतीय परंपरा के और भारतीय संस्कृति के अनुसार देहांश स्थापना कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर अपन ने समझा होगा शक्तिपीठ जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर स्थापित की गई हैं वो इसी परंपरा के अनुरूप चलती आई है। श्री अरविंद ने अपने योग के लिए श्री कृष्ण को अपने शरीर में पुकारा था। उनका शरीर और महत्वपूर्ण हो गया इस कारण से कि श्री कृष्ण उनके शरीर में निवास करते थे, उनका पद प्रदर्शन करते थे, उनके कार्य में सहायता प्रदान करते थे। उनकी देह कोई साधारण देह नहीं थी, चिन्मय शरीर था उनका। उन्होंने तपस्या के बल पर अपने शरीर के अंदर तपस्या को घनीभूतीकरण किया था, स्थापित किया था। उनका एक एक अंग प्रकाश फैलाता था और इस चीज़ के बारे में उनके शिष्य चंपकलाल जी सचेतन थे, जिन्होंने शुरू से ही उनके शरीर के अंगों को, देहांशों को बहुत प्रेम से सजो के रखा। और आज इसी परंपरा के अनुरूप हम देख पाते हैं कि श्री अरविंद के देहांश भारत में, और भारत में ही नहीं, भारत के आगे बाहर विश्व भर में उनकी स्थापना हो रखी है और जो हमें लाभान्वित करती है। श्री अरविंद ने अपना शरीर कोई संकट से या किसी कारणवश या किसी गंभीर बीमारी से नहीं छोड़ा था। उन्होंने सचेतन और उद्देश्यपूर्ण रूप से इस शरीर को छोड़ा था।
अपन इस बात से ये भी समझ सकते हैं कि उनके देह छोड़ने के बाद भी 3 दिवस तक उनके शरीर से ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही थी। उस समय के दिग्गज नेता उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पहुंचे भी। श्री अरविंद अपने आप में एक कोई शिक्षा, कोई किसी भी तरीके की टीचिंग नहीं है, ये एक जीवन का सिद्धांत है। ये हम श्री अरविंद से क्या लेते हैं ये हमारे ऊपर है। श्री अरविंद का हिंदुस्तान भर में, विशेष कर उड़ीसा में देखा जाए तो रिक्स बहुतायत मात्रा में है, वो भी श्री रामकृष्ण दास जी की कृपा ही है। मुझे तो कल मालूम चला कि उड़ीसा के अंदर 1000 से ऊपर इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर हैं और 600 से ऊपर रेलिक्स सेंटर हैं, जबकि बहुत मुश्किल है एक रेलिक्स को स्थापित करके उसकी सेवा करना। एक व्यक्ति का पूरा जीवन उसमें लग जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि साधन पूजा पाठ की बात है, जीवन अर्पित करना पड़ता है रेलिक्स को, उसकी सेवा करनी पड़ती है। श्री अरविंद के जीवन सिद्धांतों को जीना पड़ता है। हम जैसे ही साधनालय में प्रविष्ट होते हैं, अगर हम थोड़े से भी संवेदनशील हैं तो हम यहाँ के वातावरण से प्रभावित हो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जीवंत उपस्थिति है श्री अरविंद की यहाँ पर। मतलब आप ये इसके अंदर और सुंदर बात और सुगंधी की बात क्या है कि बाबा जी रामकृष्ण दास जी ने इसे एकदम जीवंत कर दिया। वर्ष की आयु में सरकार के सेटलमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए बाध्य हुए, लेकिन आंतरिक रूप से वे तब से ही आध्यात्मिक विषयों में तल्लीन हो गए थे। जब वे पढ़ने में सक्षम हुए, उतनी छोटी सी उम्र के अंदर, आप समझ सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध आदमी थे, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धर्मेंद्र भाई से अनुरोध है कि इनका बुके देकर स्वागत करें। हम महावतार बोलते हैं, वो स्वप्न देखे 5 भारत का पूर्ण स्वराज का वो पहला आह्वान दिया था। फिर समग्र एशिया का पुनरुत्थान का स्वप्न देखा था। फिर तीसरा स्वप्न था समग्र देश पृथ्वी का एक यूनाइटेड नेशंस बनना चाहिए। वो उनके फुल फ्लेजेड स्टैचू यूनेस्को हेडक्वार्टर में रखी है श्री अरविंद की, जहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री परम पूज्य मोदी जी जहाँ के माल्यार्पण किए हैं, वही श्री अरविंद के देहांत यहीं पे है, जो समग्र पृथ्वी को एक करना चाहते हैं। और उनका चौथा स्वप्न क्या था? हमें लोग भारतीय, हम पृथ्वी को बचाएंगे हमारे सनातन धर्म के द्वारा। जो सनातन धर्म स्थापना किए थे श्री राम ने, वही और भी शक्तिशाली बना के वही अवतार आए हैं, महाअवतार बन के, वही सनातन धर्म को समग्र पृथ्वी को बचाने के लिए। वो बोले हैं पृथ्वी प्रलय हो गया है 6 बार, इस बार नहीं होगा, ऐसे ही घोषणा किया है। इसीलिए वो 5वां स्वप्न था, अतिमानस जाति आएगा, वो मृत्यु के ऊपर भी विजय हासिल कर जाएगा। तो हम सब बहुत बहुत भाग्यवान है इसी महायज्ञ में शामिल होने के लिए। और इसका केंद्रीय चीज़, बहुत दिनों से मेरी अरविंदो घोष से मिलने की तीव्र इच्छा थी, जो अभी पूरी हुई है। मुझे लगता है कि मुझे अपने मन में आए विचारों को लिखना चाहिए। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में कहा गया है, आरंभ में शब्द था, इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड। शब्द, हम भी शब्द ब्रह्म के ऊपर सबसे अधिक की सारी सृष्टि शब्द ब्रह्म। शब्द सृष्टि में आकार ग्रहण करता है, शब्द ही आकार ग्रहण करता है। यहाँ पूरी संस्कृति यदि देखी जाए तो शब्द के ऊपर आधारित है, नाद के ऊपर आधारित है। कैलेंडर नहीं है जो नए युग की शुरुआत करता है, यह तो शब्द है जो मनुष्य को उच्च अभिव्यक्ति, एक समृद्धतर यथार्थता के मार्ग पर ले जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में सभी महान कथनों के आरंभ और अंत में
प्रणवाक्षर ओम आता है। इसका अर्थ है सत्य की आत्म स्वीकृति या शाश्वत की श्वास। ये सारे शब्द गुरुदेव के हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं। मैं इसके अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ा एक ऐसे लिखा है। ये फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति आई, जो मूल विचार वो लेके आई वो किस तरीके से घटित हुई, पर उसके मूल में एक विचार, एक शब्द रहा। इटली के अंदर जो क्रांति आई उसके मूल के अंदर एक शब्द था। भारतीय संस्कृति के अंदर जो सारा ये प्रयास और आगे तक का है, ये मूल उसका वेद जो है उसके आधार के ऊपर वो आगे चला है। हम जहाँ कहीं देखें सारे प्रवर्तन जो भी आरंभ है वो सभी सब मूल शब्द के ऊपर आधारित हैं। व्यक्ति साधना के भी मार्ग में चलता है तो अंदर से शब्द कुछ उजागर होता है, गुरु उसके कानों में एक शब्द देता है और वो शब्द प्रस्फुटित होता है। वो शब्द मुखरित हो सकता है, वो मूक हो सकता है। मूक जो शब्द है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है मुखरित शब्द से। शब्द वह है जो मनुष्य में अनअभिव्यक्त विराट को अभिव्यक्त करने में सहायता प्रदान करता है। शब्द ही है जिसने मनुष्य को संकीर्ण आजीविका के उस घेरे से मुक्त कर जीवन की व्यापक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया है। समय समय पर मनुष्य को अवश्य ही वे नए प्रमाण खोज निकालने होते हैं जो उसे उसकी महानता में श्रद्धा को उचित ठहराएं। मनुष्य महान क्यों है? यदि उसको फ्री करने के लिए सावित्री भी एक शब्द के रूप में है जो आके यहाँ मानव आत्मा है उसको फ्री करती है। अगर वो शब्द व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, सामान्य जीवन का जो अंधकार में ढर्रा है उसको कभी नहीं तोड़ सकता। वो शब्द है जो उसको फ्री करता है। सावित्री वो शब्द है जो आती है यहाँ आत्मा को मुक्त करती है। यही श्रद्धा हर बार नए रूप में चरितार्थ हो जाती है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जिसकी आत्मा एक पूर्ण जीवन के पारदर्शी वातावरण के माध्यम से जगमगाती हुई दिखाई देती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास तर्क करने की शक्ति हो, ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें योजना बनाने की इच्छा शक्ति हो। ऐसे तो बहुत व्यक्ति मिलते हैं, सारे राजनेता सारे, और ये तो इसी शक्ति से, पर ये क्रांति नहीं लेके आते। क्रांति कौन लेके आता है? युग प्रवर्तन कौन लेके आता है? नया युग कौन लेके आता है? उस दायरे को भरने के लिए तो ये दूसरे और सब लोग आ जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति का मूल विचार वो कौन लेके आएंगे? अभी तो वह व्यक्ति जिसका जीवन शब्द के साथ एक हो गया है वो है श्री अरविंद, जिनका जीवन स्वयं शब्द है, उनकी उपस्थिति स्वयं वो शब्द है। श्री माँ ने जब पहली भेंट उनसे करी तो वो कहते हैं उनकी उपस्थिति मात्र ही इस चीज़ का आश्वासन है। पहली भेंट के बाद जब माँ ने कहा कि श्री अरविंद यहाँ मौजूद हैं, तो हमने जो स्वप्न देखे थे मनुष्य जाति के विषय में, उनकी उपस्थिति मात्र ही इस चीज़ के ऊपर मोहर है। वो दिन आएगा जब यहाँ दिव्य उपस्थिति भगवान की स्थापित होगी। शब्द के साथ एक हो गया है जिसकी सत्ता से ओम की श्वास निकलती है, जो शाश्वत हाँ का प्रत्युत्तर है। सावित्री में है एवरलास्टिंग यस। जब मेरा मन ऐसे विचारों में व्यस्त था तो जिस फ्रांसीसी स्टीमर पर मैं यात्रा कर रहा था वह पांडिचेरी पहुंचा और मैं अरविंदों से मिलने पहुंचा। पहली नज़र में ही मैं समझ गया कि वे आत्मा की खोज कर रहे थे और उसे प्राप्त कर चुके थे। श्री अरविंद को देखते ही पहली ही नज़र में वो ये समझ गए कि ये आत्मा की खोज के अंदर थे और इन्होंने उसे प्राप्त कर लिया है। उनकी उपस्थिति से ये दैदीप्यमान थी ये बात। उनका मुखमंडल एक आंतरिक प्रकाश से चमक रहा था और उनकी शांत उपस्थिति ने मुझे यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी आत्मा किसी अत्याचारी सिद्धांत से अपंग और सीमित नहीं हो गई थी। हम किसी संप्रदाय, किसी मत, वो हमको एक दायरे में बांध देता है, चाहे कितना भी विशाल दायरा हो, रहता दायरा है। श्री अरविंद के पास ऐसा कोई दायरा नहीं, कोई एक परिसीमा नहीं किसी भी योग पद्धति की। जिन्होंने भी उनका योग समन्वय देखा है, त्रिविध पद की पराकाष्ठा है, भक्ति, ज्ञान, कर्म। ऐसा समन्वय उनकी गीता की टीका के अंदर
तेनस्ताक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। धन्यवाद। करतल ध्वन से आप लोग। पाँच 500 साल का ये सपना जो पूरा हो रहा है, इसका श्रेय वही साधु संतों को मिलता है, लेकिन इनको क्रियान्वयन के लिए हमारे पास जो मूर्तिमान विग्रह है वो है हमारे चंपत राय जी। उनका पावन उपस्थिति में मैं 1-2 शब्द बताऊंगा, क्योंकि इनका समय बहुत मूल्यवान है, वो चले जाएंगे। इनसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि 1967 साल में उड़ीसा में अन्नपूर्णा थिएटर जो पुरी में जगन्नाथ धाम में है, बड़दांड में, वही पहला अखिल निखिलोत्कल पाठचक्र सम्मेलन हुआ था। 67 साल में मैं क्लास 10 में पुरी जिला स्कूल में पढ़ रहा था। हम वॉलेंटियर थे, तब हम नया नया पाठचक्र को आते थे, और वहाँ प्रेमानंद कुमार आई है दिल्ली से, जो हमारे प्रोफेसर श्रीनिवास आयंगार के बेटी है, और वो प्रपति जी के परिचालना में वो हो रहा था। और हमारा सौभाग्य है कि इतने सालों के बाद, करीबन 58 साल के बाद, हम लोग उड़ीसा के आदमी के नेतृत्व में अभी सारे देश में अखिल भारतीय श्री अरविंद पाठचक्र सम्मेलनी यही अयोध्या पावन भूमि से शुरू हो रहा है। क्योंकि माता जी खुद बताती थी कि उड़ीसा फास्ट, क्योंकि उड़ीसा का जो ग्रहणशीलता है वो ग्रहणशीलता और कहीं नहीं है। तो इसीलिए पहले उड़ीसा में गांव-गांव में, कोने कोने में, सारे का सारा उड़ीसा का जंगल में भी, पहाड़ों में भी श्री अरविंद के रेलिक सेंटर है और स्कूल से है, पाठचक्र चल रहा है। आज का जो विषय है, विषय के बारे में आप लोग को तो चर्चा करेंगे, लेकिन आज से 115 साल पहले श्री अरविंद लिखा है, जो कि आप लोग जानते हैं कि तब यूरोपियों का सभ्यता अपना चोटी पर था, शीर्ष पर था। सारे लोग यूरोसेंट्रिक के सिविलाइजेशन में दौड़ रहे थे, पाश्चात्य दृष्टि कर रहे थे। जो 14 साल इंग्लैंड में पढ़े, जो और साहित्य का मतलब इतने मोटे मोटे ग्रंथ नहीं थे, 15-15, 16-16 पेज की किताबें, ताकि उस आयु में पढ़ी जा सके। उतनी ही लिखना जितनी ग्रेस्प कर सके, उतना ही लिखना जिसको आचरण में लाया जा सके, उतना ही समझाना। बच्चे को क्या समझाना, इंटरमीडिएट को क्या समझाना, ग्रेजुएट को क्या समझाना, फिलोसफर को क्या समझाना, बच्चों को उतना ही समझाना जितना वो ग्रेस्प कर सके। ऐसे ही मैंने सीखा है। आप सबको मैं प्रणाम। और मुझे यहाँ से अब रात तक इस धूप में ही बैठना है। शाम को जब मौसम बदलेगा तभी ठंड आएगी मेरे लिए, और मुझे मंदिर के अंदर ही, चूँकि रामनवमी पर यहाँ क्या दृश्य होगा उसकी सब कल्पनाएं करके तैयारी की जा रही है। अचानक कुंभ मेले में यहाँ 4 लाख 4.5 लाख लोग आने लगे। कठिन हो गया। अयोध्या के लोग जानते हैं इनको कितने कष्ट हुए हैं। सारा कस्बा वन वे हो गया, सारा कस्बा वन वे हो गया। ऐसा दृश्य ना हो जाए, इसके लिए तैयारी में लगे हैं। कुंभ मेले के समय टेम्परेचर तो 5 डिग्री 10 डिग्री रहता था, अब अभी से 35-36 डिग्री रहने लगा है, और यहाँ 48 डिग्री तक तापमान जाता है। आप सबको, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मैं जल्दी जा रहा हूँ, मैं क्षमा भी चाहूँगा। पता नहीं किसने मेरा नाम यहाँ लिख दिया मुख्य वक्ता, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो आज देखा मोबाइल पर। अरे बताते रहते हैं, लेकिन आना अलग बात है। और ये ठप्पा लगा देना, इसका क्या, बंद गया ना मैं, नहीं तो आता, बैठता, नमस्ते करता, भाग जाता। चल हम लोग जाने के लिए प्रस्तुत होता, प्रफुल्ल भैया, मैं, धर्मेंद्र भैया, काल जाने के लिए रात को
खबर मिले कि आप नहीं आए, मैं जाऊंगी। 11 बजे के बाद मैं अपने निवास के कमरे में पहुंचा और 10 बजे वहां से निकला था सवेरे। वो मालूम हो गया अभी मेरा क्या करे, मेरी गति दुर्गति सदगति जो कुछ है यही है। ठीक है, भगवान ने जो कर्म निर्धारित किया है वो कर रहा हूँ बस। हम लोग सबसे जो उड़ीसा से बाबा जी रामकृष्ण दास, वो हम लोग को बताए उड़ीसा का महिलाओं के पास, बच्चे का पास और एडोलेसेंट का गर्ल्स का पास हमारा श्योर बिन की वार्ता ले जाना चाहिए। नहीं, हमारा तो साक्षात नहीं हुआ था। अब अभी आपके साथ पहचान हुआ। मैं परसों 3-4 बार फ़ोन किए भैया, आप दूसरे प्लेस में थे। और बहुत बहुत हम लोग का शुक्रिया, कृतज्ञता सबसे। हम लोग के ताली दे के खड़े हो के। मंच पर आसीन संपदानंद मिश्र जी, परम आदरणीय देवी सहाय पांडे जी, तरुण जी, पंकज जी और इस सभागार में उपस्थित विराजमान संत समाज और श्री माँ श्री तरविंद के भक्तगण। हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, तो तब भी मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश में मैं कोशिश करूँगा। श्री अरविंद को मैंने किस रूप में समझा, 2 साल महान व्यक्तियों का लेख से मैं लेख आप लोगों का सामने प्रस्तुत करूंगा। और मैंने किस रूप से मैंने समझा, मेरा जो पर्सनल जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आप लोगों का सामने उपस्थापन करने के लिए कोशिश करूंगा। Neither am I a scholar. Let me first declare, neither am I a scholar, nor do I possess scholarship. I have a sense of offering anything and everything at the lotus feet of the Supreme Divine Mother, and this sense of surrender is the sole source of my strength and audacity. First, I would like to express my infinite gratitude to Sri Aurobindo and the Mother for their boundless grace and blessings. I am also grateful to all Orissa Sri Aurobindo Study Circle Committee for providing me with this opportunity to participate in this significant seminar. I would like to share my perspective on the significance of the teachings of Sri Aurobindo in the context of India's rebirth, quoting a few insightful lines from some of India's great thinkers. One such luminary is Sitaram Goel, one of the finest and legendary thinkers of our country. His writings have long resonated me, and I would like to share an excerpt that has stayed with me since my early college days. But before that, let me utter a pronouncement. We are Hindus seeking to re-Hinduize society. We are Hindus and seeking to re-Hinduize society, not to Europeanize it. Who could say this thing? We are Hindus seeking to re-Hinduize society, not to Europeanize it. Yes, it was said by none other than Maharishi Sri Aurobindo himself. मैं अपने विचार को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वास्तव में 2 चीज़ विचारणीय हैं, एक सनातन है क्या और एक सनातन के प्रचार प्रसार में, उसके संरक्षण में क्या होता आ रहा है। तो सनातन वह है जो सदैव बना रहे, जैसे पिपासा है, बुभुक्षा है, भूख है, मिलना जुलना है, जनहित है, किसी भव्य कार्यक्रम में भाग लेना है, वो सब सनातन है। आप सब जो उपस्थित हुए हैं एक सनातन धर्म के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए, पल्लवन और विकास के लिए उपस्थित हुए। तो अब यह सनातन धर्म जो है वो कितना अनिवार्य है और किस प्रकार से यह विश्व की रक्षा कर सकता है, यह है।
हम थोड़ा संक्षेप में कहेंगे। जैसे मनुष्य में एक बड़ी कमी होती है तृष्णा की। वो चाहता है कि हर क्षेत्र में उसका दबदबा रहे, हमारे सामने कोई आगे बढ़ न पाए। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति या हमारा सनातन सिखाता है कि नहीं, आत्मो सर्वेषु सर्वेषु सह पश्चात पंडिता। पंडित होना ही है तो तिलक चंदन लगा ले और जा कर के चारों ओर झंडा गाड़ दे कि मैं इस प्रकार से महान हूँ। सनातन वो है जो मानव धर्म का पालन करे। सनातन मानव धर्म का पर्यायवाची कहा जा सकता है। तो अब इस दृष्टिकोण से भारत के विद्वानों ने, महापुरुषों ने, अरविंद जैसे परम त्यागी विचारवान गूढ़ विद्वानों ने, महात्माओं ने यह बताया कि सबसे बड़ा धर्म है मानवता, और मानवता सनातन है। जिस दिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा, उसको उसका सब कुछ अपहरण कर लेने के लिए दृष्टि रखेगा, वहीं पर विद्रोह होगा, वहीं पर जो है वो संघर्ष होगा, वहीं पर मानवता घायल होगी। तो इसलिए सनातन वो सिद्धांत है जो मानवता को रक्षित करता है। आत्मवत् सर्वेषु यह पश्चात पंडित। पंडित कौन है? वह नहीं जो चंदन माला जपे और वही पंडित है। पंडित वो है आत्म